नमस्कार, एसआर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे हैलो एरिन या एरियल हैलाइड के बारे में। हैलो एरिन क्या होते हैं? पिछली वीडियो में हमने हैलो एरिन वे यौगिक होते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। उन्हें हम हैलो एरिन कहते हैं। हैलो एरिन में सबसे पहले आता है बेंजीन। बेंजीन का अर्धसूत्र होता है C6H6। अगर C6H6 किसी हैलोजन तत्व के द्वारा, किसी हैलोजन तत्व के परमाणु द्वारा अगर प्रतिस्थापित किया जाता है एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, तो जो भी प्राप्त होता है तो वो हमें क्या प्राप्त होता है? हैलो एरिन प्राप्त होता है। आइए बहुत सरल तरीके से समझते हैं। C6H6 अगर यह क्या है? बेंजीन। अगर हैलोजन तत्व के अंतर्गत क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है आदि आते हैं। अगर क्लोरीन के क्रिया कराते हैं, अगर ब्रोमीन, यदि बेंजीन के साथ क्लोरीन की क्रिया होती है तो क्या होता है? क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। तो क्या प्राप्त होता है? C6H5Cl। और यहां से क्या प्रतिस्थापित हुआ? हाइड्रोजन। तो क्या बचा? H और यहां से एक Cl। तो इस प्रकार से जो भी हमें प्राप्त हुआ इसका नाम है हैलो एरिन के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं और ये इसकी संरचना है। किसकी है? बेंजीन की। तो ये बेंजीन की संरचना प्लस H2 और ये जो प्राप्त हुआ है इसका नाम हुआ है हैलो बेंजीन। ठीक, और ये क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम बात करते हैं ये जो श्रृंखला है हैलोजन परमाणुओं के जुड़ने की, ये दो प्रकार क्या है? अगर बेंजीन रिंग से या बेंजीन से कोई भी हैलोजन तत्व जुड़ता है तो वो सीधे जुड़ता है। इसकी सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा क्या है, या इसको हम किस तरीके से आसानी तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ता है। क्या है? इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ता है और जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हैलो एरिन कहते हैं। ठीक, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसमें एक छोड़ करके एक कार्बन एकल बंध से जुड़ा होता है और एक द्विबंध से जुड़ा होता है। जैसे 1 2 3 एकल बंध से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए हैं, जिसे आबंध कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें क्या है? अगर कोई भी हैलोजन तत्व सीधा कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक, अगर इसकी हम संरचना को लुईस संरचना के रूप में लिखते हैं तो इस तरीके C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और C H, और इसमें एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड लगा होगा। अब इसमें क्या है? अगर इसके कोई भी हाइड्रोजन तत्व एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है तो वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जैसे मान लिया यहाँ पर सबसे पहले जुड़ गया Cl। ठीक, हाइड्रोजन तत्वों में क्या होता है? हाइड्रोजन तत्वों में X का अभी लिखा था हमें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन।
आदि। ठीक है, अब जो हमें अगर इसमें Cl जोड़ा है तो जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक और समझाते हैं। इसमें भी अगर बेंजीन रिंग से इसके अलावा Cl के अलावा जुड़ा हो सकता है Br, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। अब इसके अलावा क्लोरीन के अलावा, ब्रोमीन के अलावा, आयोडीन के अलावा, इन हैलोजन तत्वों के अलावा भी अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो ये भी दो प्रकार से जुड़ता है, या तो नाभिक से भी जुड़ता है डायरेक्ट, या पार्श्व श्रृंखला में जुड़ता है। आगे बताएंगे उसको भी। Br और जोड़ दिया NO2। ठीक है, तो इसका नाम होगा 2-नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। बहुत सिंपल तरीका है। अब देखिए, किसी भी बेंजीन रिंग से एक से अधिक भी हैलोजन तत्व जुड़ सकते हैं या क्रियात्मक समूह भी जुड़ सकते हैं। जैसे बेंजीन, अगर एक Cl दूसरा Cl भी हो सकता है, एक कार्बन से Cl जुड़ सकता है तो दो क्लोरीन के परमाणु भी कार्बन से ही जुड़ेंगे। तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा 1,2 हाइफन डाई क्लोरो बेंजीन। अब सोच रहे होंगे ये 1,2 क्यों है? ठीक है, तो इसमें अगर इसका अंकन करते हैं, बेंजीन का अगर हम अंकन करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो 1,2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर जुड़ा हुआ 3 नंबर पे तो 1,2,3, अगर 3 जुड़े होंगे तो 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर इनके स्थान जिस स्थान पे जुड़ा होगा उसका नंबर वहीं से अंकन कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। जैसे एक और देखते हैं, ये बेंजीन एक और संरचना है। इसमें क्या है, एक Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ इस कार्बन के साथ। तो इस अंकन क्या करेंगे, कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो 1,4 हाइफन डाई क्लोरो बेंजीन। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको घर पे अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं, इसका अभ्यास करेंगे, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट द्वारा प्रश्न को पूछेंगे। दूसरी कंडीशन होती है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। इसमें क्या होता है, ये वे यौगिक होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधा नहीं जुड़ा होता है। इसकी कंडीशन है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधा ना जुड़ा होकर के एक पार्श्व श्रृंखला एलिफैटिक भाग से जुड़ा होता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें जो भी हैलोजन तत्व जुड़ा होता है
वो सीधे कार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन से या नाभिक से न जुड़ करके किसी एल्किल के साथ जुड़ा होता है, या जैसे CH2Cl, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं C6H5CH2Cl। तो इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। इसमें हैलोजन तत्व का एक प्रमाण हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे नेक्स्ट और देखिए, ठीक, इसमें क्या है, CHCl2 भी हो सकता है। इसका नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी हैलोजन तत्व सीधे कार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे नाभिक से ना जुड़ करके या सीधे कार्बन से ना जुड़ करके किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। अब आगे देखते हैं हैलोएरिन बनाने की विधियां। सबसे पहले इसकी विधि है, यदि हैलोएरिन को बनाने की सबसे पहली विधि है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, किसको? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर हम किसी हैलोजन तत्वों के साथ गर्म करते हैं, निर्जल जिंक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में AlCl3, तो क्या प्राप्त होता है? हैलोएरिन प्राप्त होती है। हैलोएरिन प्राप्त होती है। सबसे सरल तरीका इसका है, देखिए, अगर हमने ले लिया C6H6 प्लस Cl2, तो किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या निर्जल फेरस ब्रोमाइड FeCl3 AlCl3 अगर गर्म करते हैं साधारण ताप पर, तो क्या प्राप्त होता है? C6H5Cl प्लस HCl। तो इसका नाम है क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एल्कोहल की, इसी प्रकार से नेक्स्ट है एल्कोहल की, एल्कोहल में जैसे फिनॉल की, वो भी अगला पॉइंट है इसका, अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को, विलयन को, जैसे अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं इसकी, तो हैलो क्या होता है? हैलोएरिन प्राप्त होती है। जैसे C6H5COOAg, ठीक है ना। इसकी क्रिया यदि हमने किसके साथ? ब्रोमीन जल के साथ कराई, तो किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अगर इसको हमने साधारण ताप पर अगर गर्म किया है, क्रिया कराई इसकी, तो हमें क्या प्राप्त होगा? C6H5Br, ठीक है। ये हमारा क्या है? C6H5Br। ये क्या है? C6। अब C6H5 और इसके साथ क्या लग जाएगा? अरे भाई, क्या लग जाएगा? ब्रोमीन, तो हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन,
अब ब्रोमोबेंजीन Cl के Br के साथ C6H5, अब Ag के साथ भाई क्या आ जाएगा Br, तो AgBr प्लस, और ये क्या बचा है CO, तो प्लस क्या हो जाएगा CO2, ठीक है ना। अब ये CO2 जो है निकल जाएगा, तो अब हमें जो प्राप्त हुआ है इसको हम कहते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया से। किसको? हुंस-डीकर अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। कौन सी है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है उसका, किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे। अगर फिनॉल की, किसकी? फिनॉल की C6H5OH, अगर फिनॉल की अभिक्रिया हम PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, किसके साथ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? क्लोरोबेंजीन। देखिए C6H5, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है और इसमें क्या है, ये हैलोजन तत्व है, तो इसके साथ क्या जाएगा? क्लोरीन, C6H5Cl प्लस, और क्या बचा हमारा यहाँ पर? अरे Cl के कितने हैं? 5, ठीक है ना, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर? POCl3, ठीक है, POCl3। अब ये क्या है? फास्फोरल ट्राइक्लोराइड, इसमें क्या है, क्या बचा? एक H बचा और Cl, तो प्लस HCl, तो ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब बात करते हैं भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं भौतिक गुणों की। हेलोएरिन रंगहीन तेल जैसा द्रव या ठोस पदार्थ है। यह जल में अम्लीय या कार्बनिक विलायकों में, जैसे कार्बनिक विलायकों में ईथर व एल्कोहल में पूर्ण विलेय है और यह जल से भारी होता है, द्रव या ठोस। अब देखते हैं रासायनिक गुण के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है हैलोजन। सबसे पहला पॉइंट है हेलोएरिन को NaOH के साथ उच्च ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर अगर क्रिया कराते हैं तो ArOH प्राप्त होता है। अब देर को हटाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है हेलोएरिन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप व 200 मंडलीय वायु दाब पर अभिक्रिया कराने से एल्कोहल मतलब फिनॉल बनता है, प्लस NaX निकलता है। जैसे C6H5Cl प्लस NaOH, दिस गिव्स, तो क्या बचेगा, क्या बनेगा? फिनॉल C6H5OH प्लस NaCl, ये हमारा क्या है? फिनॉल। दूसरा पॉइंट है अगर क्लोरोबेंजीन की इस प्रक्रम को डाब प्रक्रम कहते हैं।
डा प्रक्रम। दूसरा नंबर है यदि हेलो एरिन की ARX प्लस यदि हेलो एरिन की अमोनिया के साथ उच्च दाब व 200 डिग्री ताप पर अभिक्रिया कराने से एमीन बनती है। तो ArNH2 प्लस एक NH2 यहाँ से निकला, क्या बचा H बचा, और यहाँ से क्या बचा X बचा, तो हो जाएगा HX। जैसे C6H5Cl प्लस NH3 दिस गिव्स, तो इसमें AR की जगह पर क्या है C6H5 और क्या है NH2, तो इसका नाम है एनिलीन, और प्लस HX क्या हो जाएगा HCl क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड। तीसरा पॉइंट है इसका हेलो एरिन की ARX, एक्स या हेलोजन तत्व, हेलो एरिन की सोडियम धातु के साथ एल्किल ब्रोमाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से टालुईन बनती है। कराने से एल्किल बेंजीन बनती है। प्लस NaBr। अब इसकी बैलेंसी बराबर करने के लिए, ठीक है, अब हमने यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड लिया है तो यहाँ पर एरिल ब्रोमाइड भी लेंगे। तो C6H5Br प्लस Na प्लस CH3, R की जगह पर CH3 ले लें, C2H5 ले लें, CH3Br दिस गिव्स, शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनेगा C6H5CH3 प्लस NaBr। अब Br के यहाँ पर कितने हैं 2, तो क्या लगा देंगे ट्वाइस, तो Na के कितने हो जाएंगे 2, तो क्या लगा देंगे ट्वाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बैलेंसी बराबर हुई। तो ये थे हमारे आज के रासायनिक गुण बनाने की विधि और हेलो एरिन के बारे में। इस प्रक्रम को बर्टस फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को बर्टस फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।